गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 7-8 के संस्कृत विषय में व्याकरण के तहत संधि का अध्ययन करेंगे। इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम हम ये जानते हैं कि संधि कहते किसे हैं। तो संधि का मतलब होता है जोड़ना, यानी पास पास के अक्षरों को जब जोड़ दिया जाता है, जोड़ने के बाद जो विकार यानी नयापन उत्पन्न होता है उसे ही हम संधि कहते हैं। अगर हम इस परिभाषा के तौर पर देखें तो निकटवर्ती दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे आ धन आ बराबर बड़ा, बड़ा आ धन छोटी ई बराबर ए इत्यादि। संधि के भेद, तो संधि को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब हम लोग जान लेते हैं कि स्वर संधि किसे कहते हैं। तो स्वर संधि को ही अच संधि भी कहते हैं। स्वर वर्णों के साथ स्वर वर्णों को मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे आ धन आ बराबर बड़ा, बड़ा आ धन छोटी ई बराबर ए, ऊ धन ऊ बराबर बड़ा ऊ। व्यंजन या हल संधि, व्यंजन वर्णों के साथ स्वर वर्णों या व्यंजन वर्णों को मिलाने के बाद जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत धन ईशा बराबर जगदीशा। एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि व्यंजन संधि में पहला जो शब्द होगा और शब्द का जो अंतिम अक्षर होगा वो हमेशा व्यंजन वर्ण होगा, और दूसरे शब्द का पहला अक्षर स्वर वर्ण भी हो सकता है और व्यंजन वर्ण भी हो सकता है। विसर्ग संधि, विसर्ग वर्णों के साथ व्यंजन या स्वर वर्णों को मिलाने के बाद जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। फिर से देख लीजिए, विसर्ग संधि किसे कहेंगे? विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन वर्णों को मिलाने के बाद जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। उदाहरण के तौर पे नमः धन्ते बराबर नमस्ते, पुरः धनकार बराबर पुरस्कार। विसर्ग संधि में एक चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, वो ये कि विसर्ग संधि में पहले शब्द का जो अंतिम अक्षर होगा वो स्वर होगा, और स्वर के जस्ट बाद विसर्ग लगा होगा, और जो दूसरा शब्द होगा और दूसरे शब्द का पहला अक्षर वो स्वर या व्यंजन वर्ण कुछ भी हो सकता है। अब हम लोग जानते हैं स्वर संधि के भेद। तो स्वर संधि को मुख्य रूप से 7 भागों में बांटा गया है: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयाद स्वर संधि, पूर्व रूप स्वर संधि, पर रूप स्वर संधि। अब हम इन 7 में से एक एक संधि को लेकर उसकी विस्तृत अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम लेते हैं दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि का सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घा। जैसा कि आप लोग कक्षा 6 में ही पढ़े थे 14 महेश्वर सूत्र, तो वहां पे 14 महेश्वर सूत्र के साथ साथ 42 महेश प्रत्याहारों को भी बताया गया। तो उन्हीं 42 प्रत्याहारों में से ये अक भी है। अक का मतलब होता है आ ई उ री। तो कह रहा कि अकः सवर्णे दीर्घ है, यानी अक जो है सवर्ण अगर हो तो वो क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। दीर्घ मीन्स जिसकी 2 मात्राएं। मैंने वर्ण के जब क्लास ली थी उसमें मैंने बताया था कि अगर आपको वर्ण के बारे में अच्छी तरह से पता नहीं होगा तो आप संधि नहीं कर पाएंगे।
तो दीर्घ मीन्स होता है, दीर्घ स्वर का मतलब होता है जिसकी दो मात्राएं हैं। तो दीर्घ स्वर संधि किसे कहेंगे? हृष यानी जिसकी एक मात्रा, अथवा दीर्घ जिसकी दो मात्रा, यानी हृष अथवा दीर्घ आ ई उ री के बाद क्रमशः हृष अथवा दीर्घ आ ई उ री आए तो यही वर्ण क्या हो जाते हैं? दीर्घ वर्णों में परिवर्तित हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, आ धन आ बराबर बड़ा, ई धन ई बराबर बड़ी, ऊ धन ऊ बराबर बड़ाऊ, री धन री बराबर बड़ी री। अब हम ये तो अभी अक्षरों के बारे में हमने जाना, अब हम लोग उदाहरण से इसको और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे एक शब्द है हमारे पास गगनांबर, यानी गगन धन अंबर। तो लेकिन परिभाषा में तो ये कहा गया है कि अगर आ के बाद आ आए तो वो जो है क्या हो जाएगा? वो जो है दीर्घ वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो ना दिख रहा है और यहाँ आ दिख रहा है। लेकिन अगर आपने वर्णों को अच्छी तरह से अध्ययन किया होगा तो मुझे लगता है यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। क्यों? क्योंकि ये जो है व्यंजन में हमने बताया था, व्यंजन वर्णों में, कि व्यंजन वर्णों के लिखने पढ़ने में हमेशा स्वर वर्णों की मदद लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए हमने डिटेल कर दिया है। जैसे गगन धन अंबर, तो ना से हमने ये आ निकाल लिया। फिर अब देखिए यहाँ तो अब आसान हो गया, आ धन आ बराबर बड़ा, बड़ा तो ये बन गया गगन, गगन धन आंबर। बराबर बन गया गगनांबर। इसी तरह देखिए मुनि धन इंद्रा, तो मुन धन ई धन इंद्रा बराबर बनेगा मुन, मुन धन इंद्रा बराबर बन गया मुनिंद्रा। इसी तरह देखिए ऊ का उदाहरण है विष्णु धन उदया। अब यहाँ रा है और लेकिन रा में ऊ की मात्रा लगी, तो हम इस ऊ को बाहर कर लेंगे। तो विष्णु धन उदया बराबर ये ऊ बराबर बड़ा ऊ में बदल जाएगा। तो विष्णु धन उदया बराबर विष्णु उदया। फिर यहाँ ये पितृ धन ऋणम, तो पित धन री रम बराबर पित धन रीणम बराबर पितृणम। थैंक्स।